हाँ, मतलब ये कि अपने सेवी स्वरूप की सेवा में धर्मी स्वरूप को अनुभव होवे, अपने धर्मी स्वरूप को अनुभव होवे। अपन मतलब धर्मी स्वरूप की बात हो रही है, नहीं कि धर्मी संयोग अथवा धर्मी विप्रयोग की। ये धर्मी संयोग और धर्मी विप्रयोग की बात नहीं हो रही है। धर्मी संयोग यानी मन ही मन में जाको मिलन हो, हम कोई सु कुछ ना कहें, किसी को कुछ पता ना चले और हम वसु मिलते रहें, या कोई निर्गुण स्वरूप कहें, ये निर्गुण स्वरूप है, या कोई धर्मी संयोग कहें, अथवा धर्मी विप्रयोग। अब धर्मी विप्रयोग यानी मन रूपी विरह, हम कोई सु कह नहीं सके कि हम कौन को विरह कर रहे हैं। अपन से सब पूछे भी तुमको या की याद आ रही है, वाकी याद आ रही है, अपन के ना ना, और कह थोड़े सके कौन की याद आ रही है, क्योंकि वो स्वरूप है। व्यक्ति हो तो शायद कह दी हो जाए, मगर स्वरूप की बात तो नहीं खोली जाए ना। अरे व्यक्ति की बात नहीं खोली जाए तो स्वरूप की तो कहां से खोली जाए। तो वाको धर्मी मन रूपी विरह यानी धर्मी विप्रयोग। ये तो धर्मी स्वरूप यानी कि जो अपनी आत्मा में रम चुके है। ये हर व्यक्ति, हर जितने भी सुन रहे हो, अपने अपने हृदय को पहले तपास लीजिए, संभालो कि ये बात है या नहीं। नहीं है तो कोई बात नहीं, हम महाप्रभु जी सो, श्रीनाथ जी, यमुना जी सो, श्री गोसाई जी सो, श्री हराय चरण सो विनती करेंगे, निश्चित कृपा होगी और अपन अपने धर्मी स्वरूप को समझेंगे। तो ये धर्मी स्वरूप यानी जो अपनी आत्मा में रम चुके है, हर पल अनुभव कराते रहें, हर पल अनुभव कराते रहें वो धर्मी स्वरूप। अब धर्मी स्वरूप इतनी आसानी से थोड़ी समझ पाएंगे। धर्मी स्वरूप इतनी आसानी से थोड़ी समझ पाएंगे। श्री वल्लभ की कृपा से जिनको नित्य लीला को ज्ञान होवे और श्री वल्लभ को विप्रयोग होवे, श्री वल्लभ को विप्रयोग होवे, तब धर्मी स्वरूप को कछुक अनुसंधान आवे, तब जाके धर्मी स्वरूप को अनुसंधान आवे। अपन पहले धर्मी स्वरूप को समझें। धर्मी स्वरूप को समझे। धर्मी स्वरूप यह है कि यहाँ पे वैसे ऊपर बतायो कि श्री वल्लभ की कृपा से जिनको नित्य लीला को ज्ञान होवे, यानी अब नित्य लीला के ज्ञान में तो ऐसी बात आ रही है कि अपन मंगल भोग धरें, आपको सिर्फ समझने के लिए कि जो नित्य लीला को अपन ज्ञान करें कि मंगल भोग धरें, तो मंगल भोग धरें तो क्या होवे कि मंगल भोग में क्या क्या चीजें में छह सामग्रियां में, दूध, दही, माखन, मिश्री, मेवा, मिठाई। सूखो मेवा हो, लीलो मेवा नहीं। और मिठाई में भी जो दूधघर, अंसखड़ी जो हो तो हो वो ऐसे। तो छह स्वरूप, छह सामग्री तो भोग आवे ही, और फिर अपन कीर्तन करें कि छगन मगन प्यारे लाल कीजिए कलेवा। तो जो छयों गुण में मगन है ऐसा स्वरूप कलेवा करो, ये प्रकार से होवे। मगर यहाँ तो कुछ बात ही अलग हुई, क्योंकि धर्मी स्वरूप की नित्य लीला है, नो प्रॉब्लम, खेल वे तो धर्मी स्वरूप की नित्य लीला है। तो नित्य लीला में क्या आरोह है कि कीर्तन में आवे कि मांगत हैं दधी रोटी, गोविंद मांगत हैं दधी रोटी। अब रोटी तो आवे ही नहीं है मंगल भोग में, तो कहां सुधरें, रोटी तो आवे ही नहीं। लेकिन आज प्रभु की नित्य लीला है, तो जब जो चीज चाहे लीला करे वही को तो नित्य लीला कहें। नित्य नौतन श्रुति न पामे पार। तो आज ऐसी लीला करी के मांगी रोटी, का कही मांगत है दधी रोटी, गोविंद मांगत है दधी रोटी। अब कौन सो मांग रहे हैं? यशोदा जी सो। पाछो कैसे? माखन सहित देहो मेरी जननी, शुभ्र सुकोमल और मोटी। सुंदर, शुभ्र यानी सुंदर, सुकोमल यानी नरम नरम, और पाછી मोटी। माखन सहित दो, माखन तो पहले ही धरियो तो, मगर फिर दूसरो माखन और चाहिए, माखन के सहित दो, अभी के अभी दो। तो अभी के अभी दो, तब रोटी भाई बनते बनते तो बनेगी ना। अभी अपने यहाँ रोटी मेकर आ गए, पहले थोड़ी आते, पहले तो थे ही नहीं। अब चून बंधेगो, आटा गूंदे हो जाएगो, बेली जाएगी, रोटी सिकेगी, अब गरम गरम थोड़ी दे दी जाएगी। हवा को भी ठंडी करेंगे तभी तो प्रभु को अरोगाएंगे। तब तक तो प्रभु ने फैल मचा दी, यानी आंगन में लौट गए, जमीन में लौट गए। हमारे ब्रजभाषा में कहें कि ऐसी फैल मचाई है, फैल मचाइए को मतलब आंगन में ऐसे लौट गए हैं, ऐसे लौट गए हैं, जो ऐसी फैल मचाई है।
तो अब क्या करें, ठाकुर जी तो आंगन में लौट गए एकदम, अभी के अभी चाहिए मुझको, अभी के अभी चाहिए रोटी, अभी के अभी चाहिए, ऐसी जिद करने लग गए। तो वो यशोदा जी कह रहे हैं कि जो कछु मांगो देहो मेरे मोहन, कैसा मनोहार कर रहे हैं कि जो कछु मांगो देहो मेरे मोहन, काहे को आंगन लोटी, ये आंगन में लोट क्यों मचाई है, क्यों फैल मचाई है। पर नहीं, अभी के अभी चाहिए, क्योंकि ये नित्य लीला है। यही सु पहले बतायो है कि तो श्री वल्लभ की कृपा सो नित्य लीला को ज्ञान होवे, और श्री वल्लभ को विप्रयोग होवे, तब धर्मी स्वरूप को कछु अनुसंधान होवे। हे प्रभु, आप वल्लभ प्रभु हमको ये सब कब कराओगे, हमारी पात्रता, हमारी योग्यता, हमारी अधिकार कब सिद्ध होएगो, या को ताप होना चाहिए, ये वल्लभ सु अपन को विप्रयोग होना चाहिए कि आपकी कृपा के बिना तो होएगो नहीं नित्य लीला को ज्ञान। मगर अब ये देखो थोड़ो थोड़ो आपको ये ज्ञान होवे लगे हो ये पद के द्वारा। अब प्रभु ने तो फैल मचाई, और यशोदा जी कह भी रहे हैं कि जो कछु मांगो देहो मेरे मोहन, काहे को आंगन लोटी, फैल मचा रखी नहीं, अभी कभी चाहिए। अरे भाई, बनते बनते रोटी बनेगी तभी तो देंगे। और यशोदा जी ने सखी को थमायो कि सखी तू रोटी बना और मैं लालन को संभालूं। और कर गई उछंग लेत महतारी, हाथ फिरावत चोटी। ऐसे प्यासु सिर मस्तक पे हाथ फिराते जा रहे हैं यशोदा जी और मनाते जा रहे हैं। यशोदा जी को प्यार पाके लालन व रोटी को भूल गए कि मैंने रोटी की जीत करी। परमानंद दास जी कह रहे हैं कि परमानंद दास को ठाकुर हाथ लकुटिया छोटी, कर गई उछंग लेत महतारी, हाथ फिरावत चोटी। परमानंद दास को ठाकुर हाथ लकुटिया छोटी। यशोदा जी ने कभी लालन को तनिया नहीं धरायो, जैसे अपन डायपर पहरावे ना अपने बच्चन को, हम लोग तो वैसा फरवा पहराते और को लंगोट के जैसे वो, और जांगिया पहरा देते और कुछ भी। ये तो डायपर अब आए, पहले कहाँ थे, लेकिन वासु पहले तो यशोदा जी ने कुछ भी नहीं, कच्छू नहीं धरायो, एकदम वो कहने वी शेप को कंदोरा धरा देते ताकि वो लुटकन दिखाई न दे। ठाकुर जी के वाह अंग को लुटकन कहें, रहस्य अंग तो माधुर्य भाव में हो जाए, बड़े हो जाए। लेकिन ये तो लालन है, फैल मचा रहे हैं, जमीन में लौट रहे हैं। ये बड़े हट्टे कट्टे जो जवान हो और जमीन में लौट रहे हैं तो जरा भी शोभा भी नहीं। उनकी जिद अलग प्रकार की होए और इनकी जिद अलग प्रकार की होए। तो ये तो बाल भाव है यहाँ पे, तो बाल भाव है तो तनिया धरायो ही नहीं है। और परमानंद दास को ठाकुर हाथ लकुटिया छोटी, यानी ठाकुर जी ने कहा करियो कि लुटकन पकड़ ली। अपन कहते नहीं है या कोने पकड़वे को, कैसे अपन बच्चा को बार बार बालक को सावधान करें, मगर यहाँ तो ठाकुर जी ने लुटकन पकड़ ली है। और परमानंद दास जी कह रहे हैं कि परमानंद दास को ठाकुर हाथ लकुटिया छोटी, ये नित्य लीला है। तो या को अपन को ज्ञान होना चाहिए। और ये वल्लभ को विप्रयोग करें तब ये धर्मी स्वरूप को कछुक अनुसंधान आवे। मगर जीव ऐसो आलसी है, जीव ऐसो आलसी है कि सहज में जो मिल जाए तब तक तो ठीक है, वरना दंडवत, सीधो दंडवत कर दे, वरना दंडवत। सहज ही में सब कुछ चाहिए, वो कहते हैं कि तैयार माल चाहिए, ऐसे नहीं चले। यदि सच में सत्संग को लाभ उठानो है और वास्तव में मेरी मेहनत को सार्थक करना हो, तो मैं जबरदस्ती करेंगे इति में मती। यदि सच में सत्संग को लाभ उठाना है और मेरी मेहनत को सार्थक करना हो, तो श्री हरिराय चरण आज्ञा करे हैं कि चार तत्व, ऐसे विरही भक्तन को चार तत्व, एक श्री ठाकुर जी, दो श्री महाप्रभु जी, तीन श्री गोसाई जी, और चार श्री स्वामिनी जी, अथवा लीलास्थ परिकर, अथवा लीलास्थ परिकर, इतने समान, इनके समान भूतल में कोई है ही नहीं। यह साक्षात प्रभु की प्राप्ति करावे वाले भक्तन को ऐसे लीलास्थ परिकर को संग सु आत्माध्यास करनो और भगवत भाव को अनुभव और आनंद उठानो। आत्मध्यास यानी अपनी आत्मा को साथ करनो, प्रभु के हृदय के अंदर क्या चल रहा है वह को पहचानने की कोशिश करनी। नहीं आ रहे हो है तो श्री महाप्रभु जी को दंडवत करने, बार 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 विनती करनी, या को विरह करनो कि हम क्यों प्रभु के हृदय में घुस नहीं पा रहे हैं, जबकि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूं कि कितने हृदय हैं।
मूल पुरुष स्वरूप सु जो श्री वल्लभ प्रभु हैं वो श्री दामोदर दास हरसानी जी के हृदय में विराजे हैं। और श्री महाप्रभु जी मूल पुरुष स्वरूप सु जो हैं उनके हृदय में श्री स्वामी जी विराजे हैं। और श्री स्वामी जी के हृदय में समस्त पुष्टि सृष्टि के हृदय विराजे हैं। तब जाके तो ये कमल खिले हैं, तब जाके तो ये कमल खिले हैं। ये कितनी बता चुकी हूं। तो ये आपने सुनवे सु आपको ख्याल आ गयो, मगर सुनवे सु आयो ने अनुभव सु याकू कह के आत्मध्यास करनो और भगवत आनंद को अनुभव करनो। यह के लिए हमको हमेशा सत्संग करनो, प्रभु की हर इच्छा की चाल को समझने को प्रयास करनो और वाके साथ में ढलनो।